सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं आनंदिका और आज आप देख सकते हैं मैं कर रही हूं पैकिंग। जी हाँ, और मैंने सारा सामान पूरा बखेर रखा है। अभी आज सैटरडे है और अभी नहा धो के मैं फ्री हुई थी, तो अपना थोड़ा सा टचअप करते हुए मैंने सोचा कि मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर लूँ, बिकॉज सारा काम निबट गया था घर का। तो हमने सुबह सुबह सारा काम किया और कोई 12 की बजे आई सपोज, क्योंकि संडे को मुझे जाना है और मुझे कहाँ जाना है वो आगे जाके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग का। सबसे पहले मेरे सारे शूज़ वगैरह मैं पॉलिश कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि सबसे पहले अपने फॉर्मल, अपनी हील्स, जो बैली, सब कुछ मैं इनको पॉलिश वगैरह करके प्रॉपर फिर इसको पैक कर दूँगी। वैसे तो गाइस देखा जाए सारी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हम हमेशा छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। अब हम करते हैं अपनी पैकिंग स्टार्ट। तो मैंने जैसे ही बोला अपने मदर इन लॉ को, तो वो सबसे बड़ी वाली जो हमारा ट्रैवल बैग है वो उठा के ले आए कि हाँ, कि इसमें खुला डुला सारा सामान आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले अपना जो बाथरूम का सामान होता है, लेट्स सपोज कि जैसे अपना स्पा, अपना शैम्पू, ब्रश वगैरह सारा मैंने एक में डाल दिया है। एंड मम्मी ने बोला कि तू सर्फ भी डाल के लेके जा, समटाइम्स वी नीड टू लाइक सम कुछ क्लॉथ्स होते हैं तो उनको हमने वॉश करना होता है, तो अपना सामान रखा हुआ सही रहता है। तो मैंने छोटा सा मेरा एलोवेरा जेल का एक डिब्बी थी, उसमें मैंने इसको पैक कर दिया। तो नाउ अभी इसको तो मैंने डाल दिया। मैंने एक मेकअप किट भी अपनी तैयार कर दी, जिसमें मैंने सारा, वैसे तो चलो इतना यूज़ होता नहीं है, बट समहाउ कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो हमें कहीं देखना ना पड़े, सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया। अलग अलग सेक्शन बना के, सेक्शन वाइज सारा मैंने एक मेकअप किट में डाल दिया है। एंड देन अब बारी आती है हमारे सामान की। सबसे पहले मैंने अपनी फॉर्मल्स पैंट जो हैं वो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, कि जो भी मेरी फॉर्मल्स हैं तो वो सबसे पहले डालूँ। दैन सम ट्राउज़र्स, देन सम यूजल्स, जो भी एज़ यूजल हम पहनते हैं वो वाले कपड़े। बट फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मैंने छोटा वाला भी इसका वर्जन, बिकॉज सबसे एक छोटा होता है ना कैबिन बैग, उससे जो बीच वाला होता है वो मेरे पास है नहीं, और सबसे बड़ी वाली है। तो मुझे लग रहा था कि सबसे बड़ी वाली में लेके जाना मतलब मैं टाइट टाइट छोटे वाले में ले लूँगी, बिकॉज उठाया भी नहीं जाता। ये सब चल ही रहा था तो गाइस एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश आई कि हमारे सारे कपड़े हमने डाले थे वो भीग गए। हमने उठाए एकदम से, और सबसे पहले मैं फ़ोन लेके आई। मैंने कहा इसको थोड़ा शूट करूँ, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और बारिश भी इतनी ज़्यादा हैवी हो रही थी। लाइक आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा बूंदें ऐसे दिख रही हैं, जैसे कोई बर्फ़ गिर रही हो ना, ओले गिर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, चिल्ड। और इसी के टाइम के बीच में हमें पता चला कि हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ, मतलब हमने सुबह से आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। तो अब बारिश भी का मौसम था और मैं और मम्मी घर पे हम कुछ लेके भी नहीं आ सकते थे मार्केट से। तो आई सपोज़ कि जल्दी जल्दी, मतलब मेरे पास 15-20 मिनट थे तो मैं कुछ ना कुछ बना दूँ। मेरे पास बस इतने ही आलू पड़े थे। एक साइड मैंने चाय उबाल दी और मैंने इनका फ्रेंच फ्राइज़ बनाया, मतलब आलू का। तो मैंने पानी उबलने में रख दिया, उस टाइम तक मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई। देन आप देखिए क्रिस्पी कुरकुरे मेरे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं। बहुत यम्मी एंड टेस्टी बने थे गाइस। और साथ में कुछ मैंने पापड़ वगैरह और कुछ अदर चीज़ें भी ऐड ऑन कर दी थी, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। 4 की बजे हमारे मेहमान आ गए थे, अभी ऑलमोस्ट 6:15 हुए जब वो चले गए। हमने उनको सी ऑफ किया यहाँ से, और देखो बारिश भी अब ख़त्म हो गई है, बहुत सुंदर वेदर हो गया। इसी के चलते, क्योंकि कल संडे है, मैं जा रही हूँ 15-20 दिन के लिए, तो मैंने सोचा मैं जिम जाऊँ, तो कुछ खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो मैं जिम में पहुंची। सबसे पहले वहाँ पे मैंने सोचा कुछ करूं। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ वर्कआउट करने का, बट फिर भी मैंने था कि नहीं अगर आज मोटिवेट रहूँगी तभी वहाँ इतने दिन जो खाऊंगी पीऊँगी, सो कुछ ना कुछ मैं एक्सरसाइज भी साथ में कर लूँ, सो दैट, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। तो फर्स्टली हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्टली, देन कुछ और देखेंगे। तो मैंने अपने जाके शूज़ पहने, सॉक्स वगैरह, एंड मैं लगी अपने काम पे। बट गाइस सच्ची बताऊँ, मैंने वर्कआउट में कुछ भी नहीं किया आज, बिकॉज़ मैंने सिर्फ क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। थोड़ी देर साइकिलिंग एंड फ़ोन चला रही थी यहाँ पे। साइकिलिंग की, बस मैंने कार्डियो ही किया है ज़्यादातर। मैंने कोई 1 घंटा लगाया वहाँ पे। तो साइकिलिंग करी, ट्रेडमिल पे भागी, रनिंग और वॉकिंग, बस थोड़ा बहुत ये किया। देन मैं चली गई। इसके बाद अभी तो यहीं पे मैंने 1 घंटा स्पेंड किया अपना।
गाइस सच्ची में बताऊं, जैसे कि मैं कभी भी ऐसे किसी भी पर्सन को मिलती हूँ, जैसे कि अब ये जो मेरे बगल में रनिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब खुद को इतना पुश करे कि नहीं थोड़ा और है ना, अपने आप को इतना सेल्फ मोटिवेट कर रहे थे। मतलब कि इतना रनिंग कर रहे थे, मैं तो चल नहीं सकती इतना, बिकॉज इतने टाइम के बाद है ना थोड़ा सा अपने आप पे काम करना, तो सांसें फूल जाती हैं। बट इनको देख के मुझे भी लग रहा था नहीं नहीं, थोड़ा बहुत मैं भी भाग लेती हूँ, तो अपने आप को मैं भी सेल्फ मोटिवेट कर रही थी इनको देख देख के कि इफ़ ही कैन डू, वाई आई नॉट। सो सीइंग सच अ सिचुएशन रिमाइंडर मी, आई हियर्ड अ वॉइस सेइंग दैट्स इट, स्टॉप इट। तो उसी टाइम मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, अभी तो शुरू करना है। तो ये हैं मेरे ट्रेनर। अब मैं पहुँची हूँ अपने अनदर सेक्शन में, जहाँ पे मुझे लगाने थे आज आई थिंक बाइसेप। तो मेरा तो जैसे मैंने एज़ यूजुअल बताया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। सर ये मशीन सेट कर रहे थे सो दैट कि मैं इस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। सर ने मुझे बोला कि अभी मुझे स्टार्ट करना है बारबेल कर्ल, आई थिंक 3 सेट उसके। बट एक ही लगाते लगाते मेरी तो भाई साहब हवा टाइट हो गई। मैंने सर को बोला नहीं नहीं, मेरी तो तबीयत ख़राब है आज, तो मैं नहीं कुछ करने वाली, तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। अभी मैं छुट्टी जा रही हूँ 15 दिन की। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना भांगड़ा क्लास स्टार्ट किया, बिल्कुल थोड़ा सा ये किया। इससे तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है क्योंकि डांस इज़ माय फेवरेट। तो आज सर ने भी बिल्कुल अलग अलग स्टेप करे और बिल्कुल एनर्जेटिक स्टेप थे। वैसे मज़ा आ रहा था, बट फिर भी मेरे अंदर से वही आवाज़ आने लगी थी, बस रुक जा, थम जा, अब नहीं, थक गई है तू। क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों के बाद मैंने थोड़ा सा वार्म अप एंड वर्कआउट किया, तो अंदर से मतलब वो हिम्मत सी नहीं आ रही थी। पर फिर भी थोड़ा सा खुद को पुश किया, क्योंकि डांस था तो डांस किया। तो थोड़े टाइम की ये क्लास लगाई, देन मैंने अपना फ़ोन किया स्टार्ट और अपनी फ्रेंड के साथ सारी कुछ चिट चैट स्टार्ट करी। ये कुछ लोग हैं जो काफ़ी पुराने बहुत अच्छे भांगड़ा स्टेप कर रहे हैं, बट मेरी तो भाई साहब सांसें फूल रही थी यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। और स्टेप भी, एक स्टेप मैं अभी सीख नहीं रही थी, सर दूसरा स्टार्ट कर रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टेप आ रहे थे, समझ नहीं आया कुछ भी। तो अब है आज संडे मॉर्निंग, और सुबह सुबह मैंने सैलून वाली जो है एक दीदी, उनको मैंने बुलाया था घर पे, बिकॉज़ मुझे अपना थ्रेडिंग एंड कुछ वैक्सिंग वगैरह करवाना था। तो उनको मैं लेने नीचे पार्क आई और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखे, मतलब बहुत ही सुंदर था। अभी अराउंड 11 बजे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, निकलने के लिए यहाँ से। तो मेरा सारा बैग वगैरह पैक है, आई एम रेडी। और कुछ मैंने खाया। देन इतनी बारिश हो रही थी, मतलब बारिश हो ही जा रही थी सुबह से, पता नहीं आज क्या ही था। नीचे हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने भी मम्मी को किया बाय बाय और निकल चली। अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी, मैंने सोचा चल क्यों नहीं रही है, बट देखा ये तो अपनी गाड़ी है ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड फिर अपनी गाड़ी लेके आए, तो क्योंकि अभी दिख नहीं रही है, वैसे फ़ोन में हल्की हल्की दिख रही है, बट बहुत बारिश हो रही थी। तो अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ तेरे लिए स्नैक्स ले देता हूँ, क्योंकि रास्ते में अगर तुझे कुछ क्रेविंग होती है खाने की तो तू वो खा सकती है। तो वैसे ही हमने गाड़ी मोड़ी और लेके गए एक किराने वाली शॉप पे, और वहाँ पे लिया मैंने कुछ चटरम पटरम लाइक चिप्स, कुरकुरा। तो मेरा तो बिल्कुल भी आज जाने का मन नहीं था, और मैंने सुबह से ऐसे मुँह फुला के बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, मेरे मूड स्विंग्स हो ही जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड बोले तुझे हो क्या रहा है, तू जा रही है ऊपर से बात भी नहीं कर रही है। तो गाइस बारिश तो हो ही जा रही थी, ऊपर से मेरा मूड ख़राब था, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। तो अभी हम दोनों निकल गए। मुझे लगा मेरे हस्बैंड तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे, इतने दिन के लिए तो जा रही है, मैं तो सुकून की सांस लूँगा। बट ऐसा होएगा नहीं जनाब, आप इतना मत सोचिए। तो अभी मैं बताऊं कि हम वोल्वो के लिए यहाँ आए, बट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड पहले हमारी आंखों के सामने वोल्वो निकल गई और हम देखते रह गए। मेरे हस्बैंड ने पूछ के आए, बट मतलब जो लोग बैठे होते हैं वो अपना अपना ही बताते हैं, बट फिर भी यहाँ पे नियर बाई ही सेक्टर 17 चंडीगढ़ का मतलब बस स्टैंड था, तो हम वहाँ गए। और जाते ही, क्योंकि बारिश बहुत थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट मुझे जाते ही बस मिली। तो ये हिमाचल की हमारी बस है वोल्वो। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपना कल्चर और अपनी देशभूमि के साथ हम कहीं ना कहीं जाके अटैच हो ही जाते हैं। तो हमारी जर्नी तो स्टार्ट हो गई है, मैंने सी ऑफ कर दिया है अपने हस्बैंड जी को। और मुझे यहाँ आते ही मतलब एक वाटर बॉटल मिल गई है, हिमाचल परिवहन जल। तो बट मैं अपना भी अपने साथ कैरी किया था, तो ये मैं अपना वहीं पे छोड़ के आ गई थी अपनी बस में।
तो बारिश देख लो गाइस, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, सुबह से बारिश हो ही जा रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, फाइनली ये जो बस है ये हिमाचल से आ रही थी चंडीगढ़ होके, और ये जा रही है दिल्ली। जी बिल्कुल गाइस, मैं जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि मेरा है इंडक्शन। 10-12 दिन की ट्रेनिंग है, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी गई थी, मेरी गुड़गांव में ट्रेनिंग थी ऑन दैट टाइम, और अभी मेरी दिल्ली में ट्रेनिंग है, तो इसीलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो 12 डेज़ का है ये मेरा प्रॉपर। तो अभी जो है बारिश अभी भी हो ही जा रही है, बट रास्ते में ये रुकी थी बस, सो दैट मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको शूट कर लूँ और आपको दिखाऊँ अपनी हिमाचली डिक्रो। तो काफ़ी कंफर्टेबल बस थी, मतलब मैं पूरा रास्ते इसमें सोते हुए आई हूँ गाइस। अपना फुट स्पेस काफ़ी अच्छा था, एंड पूरा जैसे ना सो सकता है कंफर्टेबल होके बंदा। और जो मैं लास्ट वाली सीट मुझे मिली थी, तो उसके पीछे वाली सारी सीटें खाली थी, तो मेरा तो मन किया कि मैं उठ के पीछे ही सो जाऊँ। तो अभी मैं इसको बाहर से दिखाती हूँ आपको कि हमारी हिमाचल वाली बस। कुछ भी हो हिमाचल में कोई ना कोई टच आ ही जाता है, जैसे कि अब मुझे वोल्वो पंजाब की ना मिल के अपना हिमाचल की ही मिली। और अभी यहाँ बस ने थोड़ा टाइम स्टे किया था, रुकी थी कि कुछ भी किसी ने खाना है, लंच वगैरह करना है, और मैं तो करके ही निकली थी अभी घर से, सो दैट्स वाई मैं रुकी। बट अभी यहाँ इतना मतलब बारिश हो रही है, जो कि अभी दिख नहीं रहा, और नीचे इतना पानी था, मेरे शूज़ भी गीले हो रहे थे। तो ये देखिए हवेली पे हम यहाँ पे रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो बस स्टार्ट होगी, मैं फिर अंदर से इसका व्यू दिखाऊंगी। और दिल्ली क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे। और आप किसी को भी अभी मुझे ज़रूर कमेंट करना, अगर किसी को जॉब वगैरह का कुछ पूछना है चंडीगढ़ दिल्ली में, तो आई विल गाइड यू ऑल ऑफ़ यू गाइस रिगार्डिंग दैट एज़ वेल। तो अभी बस टाइम हो गया था, तो मैं पूरे कर्टन्स वगैरह लगा के सो गई थी गाइस, और मुरथल जाके उठी हूँ। और उसके बाद अभी जहाँ पे इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, यहाँ वोल्वो स्टेशन होगा कश्मीरी गेट पे, तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन था ये, यहाँ पे मैं उतरी और यहाँ से मैंने अपनी ओला कैब बुक की। तो अराउंड इसके बाद भी मुझे 40 मिनट्स लगे हैं मेरे होटल पहुँचने में, 40 to 45, क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत है दिल्ली में। और वैसे भी वोल्वो में भी काफ़ी टाइम लग गया मुझे, 5.5 घंटे का मतलब पूरा ट्रैवल था बस में। और यहाँ से भी क्योंकि मुझे साउथ दिल्ली में जाना था, जो मेरा होटल है, तो उसके लिए जब मैंने ओला बुक की, तो वहाँ से भी 40 to 45 मिनट्स मुझे होटल पहुँचने में लगे। और मुझे गाइस हमें होटल ही नहीं मिल रहा था जब हम पहुँचे, क्योंकि ये कोई एनक्लेव था, एंड कैब वाले भैया बता रहे थे कि ये जो एरिया है लाइक जहाँ पे भी है, यहाँ पे काफ़ी मतलब जाने माने बंदे रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन जाने माने वाले मिलते हैं अगर। तो फाइनली आई रीच्ड हियर एट माय होटल। तो होटल मिल गया था, जो भी भैया थे वो आगे बाहर मेरा बैग उठा के ले गए थे, एंड कैब वाले भैया भी यहाँ से निकल गए। रिसेप्शन में मैंने अपना जो भी है आइडेंटिटी वगैरह सबमिट किया, अपना जैसे आधार कार्ड वगैरह देके, एंड देन अपने रूम के लिए निकल गई। सो गाइज़ अब ये देखिए, ये है मेरा रूम, काफ़ी अच्छा है, छोटा सा, ब्यूटीफुल एंड कोजी। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।